कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार के गांव गलियों में ये कहावत रोज सुनने को मिलती है कि सारा मेकअप श्रृंगार कर लिया, घंटों मेहनत कर ली, लेकिन आखिरी में एक छोटी सी गलती और बस सारा घेंगा बिगड़ गया, पूरा परिश्रम ही चौपट हो गया। और ठीक वैसे ही कुछ तो बिहार की सियासत में खास करके महागठबंधन और कांग्रेस के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने तो कमर कस के मैदान में उतर गए थे, वोट चोरी का हल्ला मचा दिया था, बिहार एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र और नीतीश की सरकार को खूब घेरा। 16 अगस्त से 3 सितंबर तक बिहार के चक्कर काटे, तेजस्वी यादव को भी साथ ले लिया और जदयू भाजपा की सरकार पर जोरदार हमले बोले। लेकिन नतीजा क्या हुआ? टाइम्स नाउ जेवीसी का ताजा सर्वे तो जैसे इस कांग्रेस की सारी हवा ही निकाल दी। 2020 के मुकाबले तो हालात और भी खराब दिख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सर्वे की सारी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे राहुल गांधी की हालात 2020 से भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं भारत लाइव। तो सबसे पहले इस जेवीसी सर्वे की बात कर लेते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा पोल नहीं था। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक 73,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई, फेस टू फेस फोन पर, पूरे 243 विधानसभा सीटों पर। मतलब बिहार का मूड टटोलने की पूरी कोशिश। अब नतीजा क्या निकला वो बताते हैं। एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान, यानी भाजपा को 66 से 67, जदयू को 52 से 58 और बाकी छोटे मोटे सहयोगी दलों को 13 से 15। बहुमत का आंकड़ा तो 122 ही है और ये तो उसके कहीं ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन का हाल बस 81 से 103, राजद को 57 से 71, लेकिन कांग्रेस को महज 11 से 14 सीटें, बाकी लेफ्ट के छोटे मोटे को 13 से 18। ये तो 2020 से महागठबंधन को 110 सीटें जीती थी, जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 19 आई थी और अब आधे से भी कम। ये तो वैसा ही है जैसा कोई T20 में बैटिंग करने उतरा लेकिन पहले ही बॉल पर बोल्ड हो गया। राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, एसआईआर को लेकर नीतीश सरकार और केंद्र को कटघरे में कर दिया, बिहार में लंबा दौरा किया, तेजस्वी का साथ लिया और जनता के बीच जाकर खूब शोर मचाया। लेकिन सर्वे क्या कहता है? जनता को ये बात जमी नहीं। 52% लोगों ने तो एसआईआर के आरोपों को ही निराधार बता दिया। मतलब राहुल का ये जोर शोर वाला अभियान जनता के गले तक उतरा ही नहीं। उल्टा कांग्रेस की सियासी जमीन और कमजोर पड़ती दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि राहुल का स्टाइल, उनकी रणनीति को शायद उनका अति आक्रामक तेवर बिहार के मतदाताओं को रास नहीं आया। और ये कोई नई बात नहीं है, बिहार में पहले भी कांग्रेस की रणनीति कई बार फेल हो चुकी है। आपको याद होगा 2015 का, जब महागठबंधन में थे तब भी 27 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में 19 पर आ गए और अब तो 11 से 14 सीटों का अनुमान है। तो ये तो वैसा ही है जैसे कोई दुकान खोली लेकिन ग्राहक ही नहीं है। अब जरा गौर से देखो, इस सर्वे में अगली टक्कर तो जदयू और राजद के बीच दिख रही है। जदयू को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, तो 2020 में 43 से 10 ज्यादा है। भाजपा को 71 और राजद को 74 मिलने का अनुमान है, यानी राजद और भाजपा लगभग बराबरी पर है। लेकिन नीतीश की पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर पीछे नहीं है। नीतीश कुमार का जादू बिहार में अभी भी चल रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उनका सरकार की योजनाएं, जैसे हाल ही में शिक्षकों की सैलरी के लिए कमेटी बनाना, पुलिस इंस्पेक्टरों को डीएसपी बनाना, ये सब जनता को दिख रहा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी भी अपनी बात को जोर शोर से रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वो तो जैसे इस पूरी जंग में कहीं दिख ही नहीं पा रही है। सर्वे का ये भी कहना है कि एनडीए को 131 से 150 सीटें मिल सकती है एनडीए को, जबकि महागठबंधन को 81 से 103 पर सिमट सकता है। यानी सत्ता का आंकड़ा महागठबंधन के लिए दूर की कौड़ी है। और इसी सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को, जिसको 11 से 14 सीटें मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस फिर वही गलती दोहरा रही है जो महागठबंधन को सत्ता से दूर ले जा रही हो? तेजस्वी को अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। राजद की सीटें 2020 से 75 से थोड़े कम जरूर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लीड में है। लेकिन कांग्रेस की ये हालत महागठबंधन की पूरी गणित को ही बिगाड़ देगी। और ये कोई पहली बार नहीं है। बिहार में कांग्रेस हमेशा से राजद की बैसाखी पर टिकी रही है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देती है कि गठबंधन की नया डगमगा ही जाती है। अब इस बार राहुल की वोट चोरी वाला दाव उल्टा पड़ गया। जनता को ये बातें झूठी लगी और शायद राहुल का स्टाइल भी कुछ ज्यादा आक्रामक हो गया।
देखिए, बिहार की जनता को तो नीतीश का वो शांत काम करने वाला अंदाज ज्यादा भाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस ने ये सारा जोर लगा दिया, लेकिन घेघा बिगड़ गया। राहुल गांधी की मेहनत, उनका बिहार दौरा, तेजस्वी को साथ लाना, सब कुछ हुआ, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही है। नीतीश और भाजपा की जोड़ी कभी भी भारी पड़ सक रही है, हमेशा से भारी पड़ती आई है और अभी भी पड़ेगी। और कांग्रेस, ये तो वैसे जैसे इस रेस में कहीं पीछे छूट गई। अब सवाल ये है, क्या महागठबंधन इस झटके से उभर पाएगा? क्या तेजस्वी अपनी ताकत से महागठबंधन को सत्ता तक ले जा पाएंगे, या कांग्रेस की कमजोरी उनकी मेहनत पर एक बार फिर से पानी फेर देगी? बिहार का मतदाता तो चुपके से सब देख रहा है, और नवंबर में जब वोटिंग होगी तब असली जवाब मिलेगा। उससे पहले आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।